हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम पवनीकर। हम बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस 2025 के सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो पहले मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरे जो अटेम्प्ट हुए हैं GA के, जो 2 मार्क वाले हैं और एक 1 मार्क वाले। तो 2 मार्क वाले 9 और 1 मार्क वाले 12 हुए हैं। उसके बाद रीजनिंग 2 मार्क वाले 10 हुए हैं एंड 1 मार्क वाले 2। उसके बाद कॉन्ट 2 मार्क वाले एंड 1 मार्क वाले। 2 मार्क वाले 3 क्वेश्चन हुए, 1 मार्क वाले 7 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश 2 मार्क वाले एंड 1 मार्क वाले। 2 मार्क वाले 4 हुए हैं एंड 1 मार्क वाले 22। तो टोटल जो मार्क बन रहे हैं मेरे वो 95, 95 मार्क्स बन रहे हैं टोटल। और जो डिस्क्रिप्टिव था उसके मैंने एक ऐसे किया है, बायोडाइवर्सिटी वाला। टोटल वर्ड लिमिट लिखी है मैंने। और जो कॉम्प्रिहेंशन 4 क्वेश्चन पूरे लिखे, ये 2-2 लाइन में, एक 2-2 लाइन में जो भी जम रहा था वैसे लिखे, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट नहीं थी। तो हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैं 1 मिनट पेज ले लेता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं, रीजनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले रीजनिंग देखते हैं हम। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक सर्कुलर प्लस लाइन वाला आया था जो 5 क्वेश्चन थे। एक डेजिनेशन वाला था जिसके 5 क्वेश्चन थे। एक 3 पैरेलल रो वाला आया था, उसके 5 क्वेश्चन। ये 2 मार्क वाला था 3 पैरेलल रो वाला, जो कि उसमें ऐसे दिया था, ऐसे यहाँ 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे दिया था। ये ऐसे देख रहे थे। तो एक क्वेश्चन था, ये 2 मार्क वाले थे 5 क्वेश्चन। ये मैंने DI सॉल्व किए। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड वाला एक क्वेश्चन, डायरेक्शन वाला एंड चाइनीज़ कोडिंग वाला था। ये डायरेक्शन भी मुझे नहीं जमा, चाइनीज़ कोडिंग भी मुझे पता नहीं चला कौन सा इसका ये था, सॉल्व ही नहीं हुआ। उसके बाद इनपुट आउटपुट 1 मार्क वाला था, उसके 5 क्वेश्चन थे। इसका मुझे एग्ज़ाम होने के बाद पता चला इसका जो कोड क्या था, मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ 44 का 16 बन रहा था, तो इसको इंटू करना था 16, और कुछ 59 था, इसको इंटू करना था तो 45 बन रहा था। नंबर का था, और कोई ऐसा और नंबर थे ऐसे। उसके बाद वर्ड का था एक BUSY, तो इसको बस ये 2 को उल्टा करना था, BSUY, और जैसे लाइन से लगाते हो डायरेक्शन में, तो वैसे लगाना था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे। क्रिटिकल रीजनिंग था, उसके 5 क्वेश्चन। उसके बाद था डेटा सफिशिएंसी, उसके 2 क्वेश्चन ये मैंने किए, डेटा सफिशिएंसी। उसके बाद डायरेक्शन, वो सिंगल वाला, इसके 2 मार्क। और मिसलिनियस कुछ थे 2-3 क्वेश्चन, वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते वैसे। उसके बाद हम इंग्लिश पर चलते। इंग्लिश एक RC था, 1 मार्क वाले थे। एक RC था, वो भी 1 मार्क वाला था। 2 था कुछ, एक एयरलाइन से रिलेटेड, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड था कुछ एयरलाइन, और ये मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं ये वाला। उसके बाद था करेक्ट इनकरेक्ट वाला पूछा था, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, जो ग्रामर बेस होता है वो वाला। उसके बाद क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट के 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिलर्स भी थे, फिलर्स,
उसके 4 क्वेश्चन। उसके बाद मैच द कॉलम, ये मैंने सभी किए, मैच द कॉलम, उसके 5 क्वेश्चन थे। वर्ड रीअरेंजमेंट था जिसके 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 मार्क वाले में बता देता हूँ। जो सेंटेंस 5 सेंटेंस दिए हुए थे जिसमें एक मेन आइडिया, 4 मेन आइडिया को फॉलो कर रहे थे, एक नहीं कर रहा था, वही ढूंढना था। वैसे 3 क्वेश्चन थे, शायद 3 या 4, और 1-2 क्वेश्चन और थे वैसे ही टाइप के थे, पर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस था, तो वैसे ही 5 क्वेश्चन थे। ये 4 क्वेश्चन थे ऐसे वाले, और एक तो ABCD 5 दिए होते, और D, B, A, C ऐसे ऑप्शन होते, तो वैसे पैराजम्बल टाइप बस ऑप्शन में ऐसे दिया होता है। वो एक क्वेश्चन था 2 मार्क वाले, तो ये था इंग्लिश। उसके बाद हम काउंट हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। अभी काउंट पर चलते हैं। काउंट पर चलते हैं। काउंट पर एक टेबल दी आई थी, कुछ प्रॉफिट बेस था 2 इयर्स, ये 2020, ये मैंने सॉल्व किए 2021 ऐसे दिया था प्रॉफिट। ये सबसे आसान ये DI थी मैंने जो की है, तो यही था प्रॉफिट वाली DI। ये उसके 5 या 6 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया, कुछ लेंथी था बहुत, तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इस DI का। उसके बाद बार ग्राफ वाली DI थी, वो मैंने थोड़ा डेटा दिखा और ये थोड़ा डेटा बहुत था इसलिए भी छोड़ दी। एक कैसलेट था बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला, उसके तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन मेरे तो कांट भी डिटरमाइन ही आए हैं। ये था एक कैसलेट। उसके बाद था मिसिंग सीरीज़ वाला, था मिसिंग सीरीज़ एक मार, इसके 2 क्वेश्चन थे। इसमें तो कुछ R की वैल्यू अलग थी, कुछ RP ऐसे वैल्यू थी, Q की वैल्यू ऐसे फाइंड करना था। फिर जो आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा था, रेशो था, तो रेशो में बस 319 और 207, इसके बाद कट ही नहीं रहा था। और ऑप्शन में कुछ 9, 11, 22, 7 ऐसे कुछ दिया था, कुछ इसके बाद कट ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या वैल्यू थी। उसके बाद पाई चार्ट, एक मिनट स्लाइड ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो कौन सा था हमारा, हाँ, उसके बाद मिसिंग सीरीज वाला हो गया हमारा। उसके बाद था पाई चार्ट। पाई चार्ट था, पाई चार्ट वाला ये 2 मार्क वाले थे, इसके 4 क्वेश्चन। उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक था, ये 1 मार्क वाले थे क्वाड्रेटिक, उसके 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक कंडीशन बेस्ड था, ये तो मेरा जम ही नहीं रहा था, ये 2 मार्क वाले थे क्वाड्रेटिक। इसका 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कुछ था। Q1 एंड Q2 ये भी दिया था, उसके थे 3 क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, ये 2 मार्क वाला एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद ये 2 मार्क वाले कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस एंड नंबर सिस्टम वाले कुछ क्वेश्चन थे, एंड कंडीशन बेस्ड कुछ नंबर सीरीज थी, कंडीशन बेस्ड वाली ये था। और उसके बाद मिसलिनियस कुछ थे, मिसलिनियस 1-2 क्वेश्चन थे, मिसलिनियस 1-2 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का हो गया। उसके बाद मैं GK के एक अलग से एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर, एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको। इसमें मैं बता देता हूँ ऐसे, और जो लेटर था डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में जो ऐसे था, ऐसे उसके 2 क्वेश्चन थे, एक बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वाला एक था जो मैंने सॉल्व किया, उसका दूसरा था पब्लिक रोल वाला था, पब्लिक रोल, पब्लिक रोल कुछ था, पब्लिक रोल बताना था, कुछ इससे रिलेटेड लिखना था। ये हो गया ऐसे। उसके बाद क्या था, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, पर जो AI से रिलेटेड पैसेज था, AI
उसमें भी एआई टूल्स, इंडिया इंडिया के एआई टूल्स एंड वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, उस पर इंडिया कैसे काम कर रहा है और वर्ल्ड एआई पर कैसे काम कर रहा है, उससे रिलेटेड 4 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे। उसकी कुछ वर्ड लिमिट नहीं थी, जो ऐसे की वर्ड लिमिट थी वो शायद 235 ऐसे कुछ था, 240 या कुछ ऐसे समथिंग कुछ था, मैंने देखा नहीं क्योंकि वो जैसे जैसे मैं लिख रहा था वो माइनस होता जाता है, तो इतना मुझे याद नहीं, पर 240 या 250 कुछ तो भी था वर्ड लिमिट। ये पूरा हो गया, बस जीए का बचा है, तो जीए का मैं एक अलग से वीडियो कर लूँगा। और जो इसका जो कट ऑफ होगा वो तो अभी एक ही शिफ्ट था, नॉर्मलाइजेशन का कुछ टेंशन ही नहीं है, तो देखते इसका कट ऑफ क्या होता है। और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।